गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद एक सम्राट थे जिसका नाम है अशोक। उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की और वहां पर एक स्तंभ का निर्माण कराया। लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। इन्होंने गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो घर त्यागे थे उसे किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिष्क्रमण के नाम से। बौद्ध धर्म को समृद्ध करने वाला एक प्रतीक चिन्ह है, ज्ञानी लोगों का प्रतीक चिन्ह है। एक स्त्री है, जो स्त्री एक सूखी डाल को छूती है उसमें फूल खिल जाते हैं। तो एक स्त्री के छूने मात्र से ही सूखी डाल में भी फूल खिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीक दिखाता है समृद्ध करने वाला। मतलब बौद्ध धर्म इस प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित करता है कि जब सूखे डाल से फूल निकल सकते हैं तो आदमी ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में आने से वो काफी उसका बौद्धिक विकास हो सकता है। जो बौद्ध धर्म का नियम है, जो भिक्षुओं के लिए नियम है, वो विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, जिसमें एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें शिक्षाओं का संग्रह है। वही दर्शन ग्रंथ का जो संग्रह है वो अभिधम पिटक में। ये 3 पिटक याद रखना होगा। एक भिक्षु थे जिनका नाम है मकली गोसाल। इन्होंने कहा था कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही तय है और वो होकर रहेगा। इस बात को कहने वाले भिक्षु मकली गोसाल थे। महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश और शिक्षा दिए, जिनमें से ये प्रमुख कह सकते हैं कि उन्होंने अहिंसा का प्रचार प्रसार और पालन करने का संदेश दिया लोगों को कि अहिंसा मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। अगला है यज्ञ और पशु बलि का विरोध। उन्होंने उस समय उस काल के दौरान बहुत सारे यज्ञ और पशु बलि हो रहे थे, तो इस पशु बलि के खिलाफ थे, यानी हिंसा के खिलाफ थे और इन्होंने इसका विरोध करने का बात कहा। जातिगत भेदभाव भी समाज में बहुत ज्यादा था। वर्ण व्यवस्था जो चल रहे थे उसमें शूद्रों की स्थिति काफी खराब थी। इससे दूर करने के लिए इन्होंने जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया। अंततः ये राज परिवार से थे, फिर भी ये बौद्ध धर्म स्वीकार किया, समानता की बात की, आपसी भाईचारे बढ़ाने की बात की। इन्होंने कहा कि इस क्षणभंगुर दुनिया में दुखी क्षणभंगुर कहने का मतलब है दुनिया तो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, बहुत सारे जीव हैं, पूरा विस्तृत है, लेकिन उसमें से हमारा अगर जीवन की बात करें तो मात्र 100 साल लगभग मैक्सिमम। तो इस इतना बड़ा ब्रह्मांड में हम तो बहुत छोटे हैं, क्षणभंगुर हैं, क्षण के लिए आए हैं। इतना बड़ा इतना लंबा समय काल है पृथ्वी का, उसमें तो ये तनिक बराबर है ना हम लोग, इसलिए क्षणभंगुर दुनिया, थोड़ी सी दुनिया, हमारा दुनिया बहुत सीमित है, इसमें दुख ही दुख है। इस छोटी सी दुनिया में भी दुख ही दुख है और इन दुखों का कारण अहंकार, इच्छा, तृष्णा जैसे चीज है, तो इनका दुखों का कारण है। और इन दुखों से पार पाने के लिए हमें मध्यम मार्ग का पालन करना होगा और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग जो यहाँ पर आपको बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग में आपका सम्यक दृष्टि होना चाहिए, मतलब आपका नजरिया बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए किसी के प्रति। किसी के प्रति आप पहले से नेगेटिव बना लेंगे नजरिया तो आपको खराब ही लगेगा, बेकार ही लगेगा, शक की दृष्टि से देखेंगे, आपके दिमाग में दिन भर टेंशन बना रहेगा। तो पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए किसी चीज को। दूसरा है सम्यक संकल्प। आपको समय के साथ कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए, हमको ये करना है और पूरी दृढ़ता के साथ करें, पूरे एनर्जी के साथ करें, वो संकल्प लगाना होगा। तीसरा है सम्यक वाक। वाक मतलब बोली, आपका हमेशा सच्चा बोली होना चाहिए। मिठास केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अंदर से वो मिठास होना चाहिए किसी के जो बोली बोल रहे हैं। कुछ लोग अंदर से मिठास होंगे लेकिन बाहर केवल मीठी मीठी बोली में आपको झूठ मूठ कर फंसाएंगे और पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। अगला है समय कर्म। कर्म नाम होगा, ये सोच समझ कर बोलना चाहिए। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि तौल के बोले। कबीर की वाणी सुने होंगे आप, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए और अन्न को शीतल करे, आपको शीतल हो। समय कर्म, कर्म ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो, समाज में लोग अच्छा कहे। ऐसा नहीं कि कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे चोरी का काम क्या अच्छा है? नहीं है। उसी प्रकार समय आजीविका। आजीविका मतलब जीवन जीने के लिए कोई ना कोई एक रोजगार होना चाहिए और ऐसा रोजगार होना चाहिए जो समाज में किसी प्रकार का निंदनीय नहीं हो। जैसे बहुत सारे ऐसे रोजगार है जिसमें आप पैसे तो कमा लेंगे, आपका जीवन तो जिया जा सकता है, लेकिन समाज में उससे निंदा होगी, आपको वैसे कार्य नहीं करने चाहिए। आजीविका ऐसा नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन सुखमय नहीं होने वाला है। समय प्रयास, हमेशा कोई ना कोई चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। और समय स्मृति, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब सोच विचार करना चाहिए। आपको जो किए हैं उसको याद करना चाहिए कि क्या अच्छा किया क्या गलत किया, इसका आकलन खुद करना चाहिए। अच्छे गलत का सोच विचार करना चाहिए। सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि यानी समय के साथ आपको योग साधना में लीन होना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहे और आपका मन मस्तिष्क आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर भी सही रहे। इसके लिए समाधि ग्रहण करना चाहिए, आंतरिक तौर पर भी सही रहे। तो ये सब इनके अष्टांगिक मार्ग थे। इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रयास से भी सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। आप खुद को बदलिए, दुनिया बदल जाएगी।
तो करने का मतलब ये कि व्यक्तिगत प्रयास से समाज को परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि इनका कहना था कि समाज का निर्माण भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने किया है, तो ये पॉसिबल है कि परिवेश को बदला जा सकता है। इसीलिए जो अमीर लोग थे, जमींदार थे, उनको दयावान होने का संदेश देते हैं कि दयावान होना चाहिए। इन्होंने अपने अंतिम उपदेश में कहा था कि अपने लिए ज्योति स्वयं बनो, अपने लिए रास्ता स्वयं तलाशो। बौद्ध संघ में शामिल होने के कुछ नियम थे। अगर वही व्यक्ति शामिल हो सकता था जो इस संघ में रहकर सादा जीवन का पालन करता है। ऐसा नहीं कि उस संघ में शामिल हो गया अब पूरा मतलब सोना चांदी जवरात पहन के घूम रहा है, पूरा एकदम ऐसो आराम के स्वेटर टोपी पूरा लेके एकदम मतलब वस्त्र पूरी तरह से किसी प्रकार की कमी नहीं, भोजन दबा के खा रहे हैं, ऐसे लोग नहीं होते। सादा जीवन जीने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। दान पर निर्भर रहना पड़ता है उनको। ऐसा नहीं कि बहुत सारा धन संपत्ति लेके बहुत संघ में शामिल रह सकते थे। आपको भ्रमण करना पड़ता, शिक्षा देना पड़ता। जो शिक्षा देने के क्रम में, शिक्षा लेने के क्रम में जो दान मिलता है उसी से आपको भोजन करना था। ये भिक्षु कहलाते थे। शुरू में केवल पुरुष से शामिल हो सकते थे, लेकिन इनके फिर इस आनंद के कहने पर महिलाओं को भी अनुमति मिल गई और पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी में शामिल होने वाली इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। इस बौद्ध संघ में सभी वर्ग के लोग शामिल हो सकते थे, चाहे चंडाल हो, चाहे निम्न जाति का हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी धर्म का लोग, कोई भी जाति का लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आगे चलकर जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है तो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजन हो जाता है, एक महायान शाखा, दूसरा हीनयान शाखा। तो इनके मृत्यु के पश्चात हम समझते हैं हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा को सबसे पहले समझते हैं। हीनयान शाखा में वैसे लोग थे जो गौतम बुद्ध के उपदेश को हूबहू मानते थे, मतलब जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था उसी का पालन करने वाले क्या कहलाए, हीनयान शाखा कहलाए। गौतम बुद्ध को ये लोग, हीनयान शाखा के लोग, महान इंसान मानते थे। भगवान नहीं मानते थे बल्कि इंसान मानते थे। जब इंसान मानेंगे तो फिर मूर्ति रूप में क्यों पूजा करेंगे? तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। भगवान का मूर्ति रूप में पूजा करते हैं। तो ये लोग हीनयान शाखा के थे और ये गौतम बुद्ध से जुड़े हुए लोग थे। इन्होंने देखा था, मतलब कहीं ना कहीं का सानिध्य था उनके साथ बहुत करीब। तो ये लोग हूबहू उनके आदेशों को, उनके संदेशों को पालन करते थे। ये महान इंसान मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। भगवान मानने का मतलब उसके जैसा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंसान मानेंगे तो इंसान जैसा कर ही सकते हैं। तो ये लोग एकदम उनके जैसा करते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते। मूर्ति कोई चीज होता नहीं। गौतम बुद्ध भी कहे थे भगवान पूजा में विश्वास इनको नहीं था और ये भगवान में विश्वास नहीं करते थे। कौन? हीनयान शाखा। ये लोग ध्यान और तपस्या पर जोर देते थे और ये मानते थे कि खुद के प्रयास से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मोक्ष की प्राप्ति मतलब ये जो जीवन मरण का चक्कर जो चल रहा है, नया नया जन्म होता है, इस जन्म के बाद मानव जन्म के बाद कोई दूसरा जन्म, इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए खुद ही प्रयास करना होगा। ये बात कौन करते हैं? हीनयान। जबकि महायान शाखा जस्ट इसका अपोजिट होगा। ये जो नए परंपरा के लोग मानने लगे, नए कुछ नियम इसमें लचीला, उतना जटिल नियम नहीं पालन कर पाता था, जैसे सदा जीवन पूरी तरह से जियो, ये नहीं पालन कर पा रहा है। वैसे लोग क्या थोड़ा सा दूसरे शाखा के हो गए, जिसको कहेंगे महायान शाखा। नई परंपरा वाले लोग नए नियमों को थोड़ा लचीले तरीके से जो पालन कर रहे थे, वे महायान शाखा के हो गए। और ये चूंकि ये मानने लगे कि गौतम बुद्ध भगवान थे, भगवान तो कुछ कर सकते हैं, हम लोग का बस का बात नहीं। ये लोग गौतम बुद्ध को मूर्ति रूप में पूजने लगे और ये लोग क्या मानने लगे? गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे। और ये ध्यान और तपस्या पर तो जोर देते ही थे, साथ ही साथ दूसरों की मदद पर, क्योंकि तभी ये समझते थे दूसरों की मदद करेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि महायान शाखा वाले गौतम बुद्ध को भगवान मान रहे हैं। जब आप ये बात को दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको हीनयान वाला भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे हम समझते हैं 4 आर्य सत्य को। इन्होंने, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बतलाए। पहला कहा कि जीवन में दुखी दुख है। ये बात सही है, जीवन में दुखी दुख है। और दुख के क्या कारण है? तो जो इच्छा है, लालच है, अज्ञानता है आपके अंदर, जो असत्य है आप बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आपके अंदर जो गुस्सा है उसी से आपको दुख होता है। ईर्ष्या करेंगे, गुस्सा में कई बार आप मोबाइल फोड़ देते हैं, बाद में दुख होता है काहे फोड़ दिए, नहीं। तो ये सब दुख ही दुख है। और ये पहला था कि जीवन में दुखी दुख है। और इसका कारण दूसरा कि कुछ कारण है। जब कारण है तो इसका निवारण भी है। क्या निवारण है? कि जब आप ये सब का त्याग कर देंगे, इच्छा का त्याग कर देंगे, लालच का त्याग कर देंगे, अज्ञानता खत्म हो जाएगा आप में बेईमानी, ईर्ष्या, ये सब खत्म हो जाएगा, तो ये आपका दुख समाप्त हो जाएगा। और पूरी तरह अगर दुख का नाश करना चाहते हैं तो 8 मार्ग का पालन करना पड़ेगा, यानी अष्टांगिक मार्ग का, जो बताए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसको बता चुके हैं। ठीक है।